कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जो कि कुछ गॉब्लिन से फाइट करते हुए कह रहा होता है कि मुझे अकेला रहना बहुत पसंद है और मैं जिस दुनिया से सबसे ज्यादा नफरत करता था मैं उससे बाहर आ चुका हूँ। और ये कहते हुए वो सभी गॉब्लिन्स को मार देता है। तभी सीन कट होती है और हमें टोक्यो सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ससाकी अपनी स्कूल की तरफ जा रहा होता है। स्कूल पहुंचने पर उसके क्लास टीचर सभी स्टूडेंट्स के अटेंडेंस लेते हुए उन्हें बताते हैं कि तुम लोगों को कल तक की अपने करियर प्लान्स को जमा करना होगा, वरना तुम में से किसी को भी एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। फिर हमें छुट्टी की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर ससाकी घर की तरफ जा रहा होता है। तभी वो कुछ लड़कों से एक लड़की के बारे में सुनता है जिसका नाम लूसी होता है। लूसी इस स्कूल की सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़की होती है, लेकिन ससाकी उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से वापस से घर की ओर निकल जाता है। घर पहुँचने पर वो अपनी टीवी पर वीडियो गेम खेलने लगता है, जिसमें कि वो बहुत अच्छे स्कोर करता है और जीत भी जाता है। फिर वो अपने बिस्तर पे जाकर लेट जाता है। तभी उसकी नज़र एक फ़ोटो पे पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाता है। तो वो अपना मन बहलाने के लिए लूसी की प्रोफाइल को चेक करने लगता है और उसी से पूरी रात काम चलाता है। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर ससाकी को क्लास ड्यूटी मिली होती है। तो वो ब्लैक बोर्ड को साफ कर रहा होता है। तभी उसकी क्लास में लूसी आती है, जो कि किंजो नाम की एक लड़की से बात करने लगती है। उन दोनों को बात करता हुआ देखकर ससाकी भी उनकी बातों को सुनने की कोशिश करता है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर वो दोनों लड़कियां उसे नोटिस कर लेती है। तो ससाकी डर कर अपनी गर्दन को ब्लैक बोर्ड की तरफ कर लेता है। तभी उसके क्लास टीचर उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने अभी भी अपना फ्यूचर प्लान जमा नहीं किया है, क्या तुम एग्जाम में नहीं बैठना चाहते हो? लेकिन ससाकी का ध्यान उनकी बातों पर ना होकर अभी भी उन लड़कियों पर होता है। तो टीचर उससे कहते हैं कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तो ससाकी सोचता है कि भाई मैं तो घर जाके सिर्फ गेम खेलना चाहता हूँ। यहाँ पर उसके टीचर उससे कहते हैं कि अगर तुमने अभी तक अपना असाइनमेंट नहीं बनाया है तो घर जाओ और जल्दी से अपना प्लान बनाओ और कल मुझे सबमिट करना। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ससाकी वापस से अपने काम पर लग जाता है और लूसी और किंजो से कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो यहाँ से जा सकती हो, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। लेकिन उनका कोई भी जवाब नहीं आता है। तो ससाकी पीछे मुड़ता है और देखता है कि वहाँ पर कोई होता ही नहीं है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है। तभी अचानक से उसकी क्लास गायब हो जाती है और वो भी गायब होकर एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, जिन्हें देखकर ससाकी की फटने लग जाती है। तो वो जल्दी से पानी से निकलने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर लूसी और किंजो पे पड़ती है, जो कि उसे देखकर बहुत ज्यादा ही खुश होती है और कह रही होती है कि फाइनली हमें एक लड़का मिल गया है। तो वो दोनों जल्दी से ससाकी के पास जाते हैं। ससाकी उनसे पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गया। इस पर लूसी उससे कहती है कि पैनिक मत करो, अभी गेम मास्टर आएंगे, वो तुम्हें सब कुछ बता देंगे। उसके इतना कहते ही वहाँ पर गेम मास्टर आ जाता है, जिसे देखकर ससाकी बुरी तरीके से डर जाता है। उसकी तो भाई आवाज तक नहीं निकलती, क्योंकि गेम मास्टर का आधा खोपड़ा होता ही नहीं है। यहाँ पर गेम मास्टर ससाकी का वेलकम करते हैं और फिर वो उन्हें आज का क्वेस्ट देते हैं, जिसमें कि उन्हें 14 दिन के अंदर विलेज चीफ के रिक्वेस्ट को पूरा करना होगा। और इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए उन्हें 8 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, जिन्हें पूरा करने के बाद उनकी टीम में एक और मेंबर ऐड होगा और खत्म होने पर उन्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा। वो ससाकी को ये भी बताता है कि इस वर्ल्ड में तुम लोगों के अलग अलग जॉब हैं, जैसे लूसी एक विजार्ड है, किंजो एक सॉर्ड वॉरियर है और तुम्हारी जो जॉब है वो अभी जॉब स्पिनिंग को घुमाकर पता चल जाएगी। ये सुनकर ससाकी सोचने लगता है कि ये तो एक गेम की तरह है। इतने में ही गेम मास्टर एक जॉब व्हील निकाल लेता है, जिसमें कि बहुत सारी जॉब्स लिखी होती हैं। वो उस व्हील को घुमा देता है। उस व्हील को घूमता हुआ देखकर ये लड़कियां प्रेयर करने लगती हैं और कहती हैं कि काश ससाकी को वॉरियर की जॉब मिल जाए। लेकिन ससाकी की किस्मत इतनी ज्यादा ही फूटी होती है कि उसे एक फार्मर की जॉब मिलती है। ये देखकर ये दोनों लड़कियां बहुत निराश हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि हमने ससाकी से इतना एक्सपेक्ट ही क्यों किया था। और इसके बाद गेम मास्टर भी वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर ससाकी कंफ्यूज होकर उनसे पूछता है कि अब मैं क्या करूँ। इस पर लूसी कहती है कि अब तुम अपने वेपन्स को सेलेक्ट करो। इसके लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी। जैसे ही तुम अपनी आंखें बंद करोगे तुम्हारे सामने बहुत सारे वेपन्स आ जाएंगे और जो वेपन तुम्हारे सामने होंगे वही तुम ले सकते हो। तो ससाकी वैसा ही करता है और एक वेपन को चूज कर लेता है। इसके बाद वो तीनों ही जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल में आगे जाने पर ससाकी को एक ग्रीन कलर का स्पॉट दिखता है, जिसे देखकर वो लोगों से पूछता है कि आखिर ये क्या है। जिस पर वो बताती हैं कि ये एक लॉक पॉइंट है, इसमें तुम अपनी मेमोरीज को स्टोर कर सकते हो और उसे बाद में देख भी सकते हो। वो लोग उसे ये सब बता ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गॉब्लिन आ जाता है, जिसे देखकर ससाकी जोश में आ जाता है और अपने वेपन को निकाल लेता है और डायरेक्ट
गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गॉब्लिन अपने एक ही अटैक में उसके वेपन को तोड़ देता है। ये देखकर लूसी भी उसके ऊपर अपने विंड मैजिक का यूज करती है, लेकिन उसका मैजिक गॉब्लिन के ऊपर असर ही नहीं करता है, क्योंकि गॉब्लिन का लेवल उन लोगों से काफी ज्यादा ही होता है। उस गॉब्लिन के लेवल को देखकर किंजो डर जाती है और अपनी तलवार को छोड़कर एक झाड़ के पीछे छुप जाती है। तो ससाकी उसकी तलवार को उठाने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी मदद से उस गॉब्लिन से लड़ सके, लेकिन ससाकी उसकी स्वॉर्ड को उठा ही नहीं पा रहा होता है, क्योंकि जिसका जो वेपन है वो उसी का यूज कर सकता था। इसीलिए ससाकी अपने हाथ में एक पिकैक्स को समन करता है और गॉब्लिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर गॉब्लिन उसकी पिकैक्स को भी तोड़ देता है और डायरेक्ट उसके मुंह पे अटैक करता है, जिससे कि ससाकी की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है और उसकी आत्मा बाहर निकल आती है और ससाकी अपने आप को मरा हुआ पाता है। तो वो बहुत ज्यादा ही शॉक होता है, लेकिन 30 सेकंड बाद वो वापस से होश में आ जाता है। लूसी उसे बताती है कि चिंता मत करो, मरने के 30 सेकंड बाद तुम वापस से ही जिंदा हो जाओगे, लेकिन हम तीनों अगर इस दुनिया में एक साथ मर गए तो हम अपनी ओरिजिनल दुनिया में भी मारे जाएंगे। ये सुनकर ससाकी थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन उन्हें अपना पहला क्वेस्ट तो पूरा करना होगा। इसीलिए ससाकी लूसी के विंड मैजिक की मदद से धूल उड़ाता है, जिससे कि गॉब्लिन्स को दिखना बंद हो जाता है और इसी चीज का फायदा उठाकर ससाकी गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गॉब्लिन मरने से पहले ससाकी से भी अपना बदला ले लेता है और उसे भी मार देता है। लेकिन 30 सेकंड बाद ससाकी वापस से जिंदा हो जाता है, पर उनका जो क्वेस्ट होता है वो पूरा हो जाता है। इसके बाद हमें रात की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर लूसी ससाकी को इस वर्ल्ड के बारे में बता रही होती है। वो बताती है कि सुबह से हम जिस जिस जगह पर गए हैं उन्हें हम आराम से मैप पर देख सकते हैं, और अगर हम किसी क्वेस्ट को पूरा कर लेते हैं तो टास्क मास्टर रिवॉर्ड के तौर पर हमें उनसे एक सवाल पूछने की इजाजत देते हैं। लूसी बताती है कि जब उसका पहला क्वेस्ट पूरा हुआ था तब उसने गेम मास्टर से पूछा था कि आखिर उन्होंने उसे ही क्यों चुना, जिस पर गेम मास्टर कहते हैं कि उन्हें लूसी के अंदर कुछ काबिलियत दिखी। और जब किंजो की बारी आई तो उसने पूछा कि आखिर आप हैं कौन, जिस पर वो बोलते हैं कि मैं फ्यूचर से आया हुआ गॉड हूँ। उनकी बातों को सुनकर ससाकी सोचने लगता है जब मेरा क्वेस्ट पूरा होगा तो मुझे उनसे क्या पूछना चाहिए। तभी सीन कट होता है और हमें कुछ देर बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ससाकी जंगल में होता है और उसने बहुत सारे गॉब्लिन्स को मार दिया था। तभी अचानक से ससाकी को कुजीन की चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो जल्दी से कुजीन के पास जाता है और देखता है कि कुजीन जमीन पर बहुत बुरी हालत में पड़ी होती है और वहां पर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर ने तबाही मचा के रखी होती है। उस मॉन्स्टर के हाथ में लूसी होती है। लूसी ससाकी से कहती है कि तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ, क्योंकि अगर वो तीनों ही यहाँ पर मर गए तो वो ओरिजिनल वर्ल्ड में भी मारे जाएंगे। उसके इतना कहते ही वो मॉन्स्टर लूसी को खा जाता है। ये सब देखकर ससाकी बहुत डर जाता है और कुजीन को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। वो भागते हुए लूसी से कहता है कि मैं वापस आऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। इसके बाद हमें कुछ देर बाद की सीन दिखाई जाती है। यहाँ पर कुजीन के एक हाथ को मॉन्स्टर ने खा लिया था, इसीलिए उसे रीजनरेट होने में टाइम लग रहा था और अब तो वो लूसी को भी वापस से जिंदा नहीं कर सकते थे, क्योंकि मॉन्स्टर ने उसकी बॉडी को पूरी तरीके से ही खा लिया था। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लूसी के बिना ही विलेज में जाएंगे और कुछ देर बाद वो लोग विलेज में पहुंच जाते हैं। विलेजर्स हीरोज को देखकर बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं और वहाँ के बच्चे इन दोनों को एक हीरो की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों विलेज के चीफ के पास जाते हैं अपना रिक्वेस्ट लेने के लिए। विलेज चीफ उन्हें बताता है कि तुम्हें एक मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा जो हमारे विलेज के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। फिर चीफ उन्हें उस मॉन्स्टर की फोटो दिखाते हैं। ये वही मॉन्स्टर है जिसने कि कल रात लूसी को खा लिया था। उस फोटो को देखकर ससाकी बहुत डर जाता है और बाहर आके कहने लगता है कि अब हम इस मॉन्स्टर से कैसे लड़ेंगे। वो किंजो से पूछता है क्या तुमने पहली बार कभी किसी मॉन्स्टर से लड़ा है, जिस पर वो मना कर देती है। तो ससाकी मन में सोचने लगता है कि ये लड़की तो पूरी तरीके से यूजलेस है, मैं इसके भरोसे तो नहीं बैठ सकता हूँ। यहाँ पर ससाकी किंजो से कहता है कि तुम यहीं रहो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन किंजो उसके सामने आती है और उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, जिस पर वो उसे साफ मना कर देता है और जाते हुए कहता है कि मैं गॉब्लिन्स को मारकर अपने लेवल को बढ़ाने जा रहा हूँ। इसके बाद हमें रात की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर ससाकी जंगल में बहुत सारे गॉब्लिन्स को मारकर अपनी रैंक को बढ़ा लेता है, लेकिन वो फार्मर होकर एक मॉन्स्टर के आगे नहीं टिक सकता था। लेकिन फिर भी वो अपने रैंक्स को बढ़ाने में लग जाता है। आगे जाने पर उसे एक लॉक पॉइंट दिखता है जिसे कि वो चेक करता है, तो उसमें उसे किंजो और लूसी मिलते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर उन्हें कोई लड़का मिला तो वो ससाकी को चुनना ज्यादा पसंद करेंगे। ये सुनकर ससाकी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उनकी क्लास में 2 ससाकी थे। अब वो कौन से ससाकी को चुनने वाली थी, ये सुनने से पहले ही ससाकी छींक देता है, जिस वजह से वो पॉइंट वहां से गायब हो
जाता है। तो फिर ससाकी अपने काम पर वापस से लग जाता है। वो दूर से खड़े होकर अपने विलेज को देखता है जो कि अभी तक तो ठीक ठाक था। तो वो वापस से निश्चिंत होकर गॉब्लिन्स को मारने में लग जाता है। वो गॉब्लिन्स को मारकर अपने लेवल को 9 तक पहुंचा देता है, लेकिन एक गॉब्लिन्स उसके चंगुल से छूटकर भाग जाता है, इसीलिए बंदा हमारा 9 पे ही अटक जाता है। तभी अचानक से ससाकी के पास एक नोटिफिकेशन आता है कि किंजो मारी जा चुकी है। ये देखकर ससाकी घबरा जाता है और जल्दी से विलेज की तरफ भागता है। वो देखता है कि विलेज पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और वो नोटिस करता है कि किंजो 30 सेकंड होने के बाद भी रिवाइव नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि उस मॉन्स्टर ने किंजो को भी खा लिया है। लेकिन तभी ससाकी के सामने एक और लॉक पॉइंट आता है जिसे कि वो जल्दी से जल्दी चेक करता है। वो देखता है कि किंजो उस मॉन्स्टर से लड़ रही होती है। ससाकी उसे लड़ता हुआ देखकर सोचता है कि ये एक लड़की होकर अगर लड़ सकती है तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता हूँ, मैं आखिर इससे भाग क्यों रहा हूँ, मुझे लड़ना होगा। लेकिन उसके मन में एक और डर होता है कि अगर वो मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी उसे याद आता है कि जब वो छोटा था तब उसने अपने दोस्तों को एक भालू से बचाया था, तो वो इन विलेजर्स को भी बचा सकता है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे वही मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर ससाकी भागने लगता है तो वो मॉन्स्टर भी उसका पीछा करने लगता है। यहाँ पर ससाकी अपने छोटे से दिमाग का यूज करता है और उस मॉन्स्टर को विलेज से बाहर ले आता है। वो मॉन्स्टर ससाकी के ऊपर लगातार अटैक करते जाता है, लेकिन ससाकी उसके हर एक अटैक से बचते हुए भागने लगता है। काफी देर भागने की वजह से ससाकी थकने लग जाता है और इसी चीज का फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर ससाकी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी समय ससाकी के सामने वही गॉब्लिन आ जाता है जो कि ससाकी से बच के भागा था। तो ससाकी मौका देखकर उस गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि ससाकी का लेवल 9 से 10 हो जाता है। और जैसे ही उसका लेवल 10 होता है वैसे ही गेम रुक जाता है और वहाँ पर गेम मास्टर आ जाते हैं, जो ससाकी को कांग्रेचुलेशन करते हुए कहते हैं कि अब तुम्हें एक नई जॉब मिलेगी। जिस पर ससाकी प्रे करने लगता है कि उसे एक वॉरियर की जॉब ही मिले। लेकिन बंदे की वापस से किस्मत इतनी ज़्यादा फूटी होती है कि उसे सेफ की जॉब मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा ही निराश हो जाता है। पर सेफ बनने से उसके पास एक एबिलिटी आ जाती है जिसकी मदद से वो किसी भी मॉन्स्टर के इंटरनल ऑर्गन्स को देख सकता था। पर वो इस एबिलिटी से ज़्यादा खुश नहीं होता है, लेकिन जब वो सेफ के वेपन्स को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और वो जल्दी से एक नाइफ को सेलेक्ट कर उस मॉन्स्टर के पेट को काट देता है, जिससे कि लूसी और किंजो वापस से रिवाइव हो जाते हैं। इसके बाद ससाकी उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए एक प्लान बनाता है, जिसमें कि वो उस मॉन्स्टर के पेट में लगे हुए कट के जरिए पेट के अंदर चला जाता है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करने लगता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर लूसी उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने विंड मैजिक से अटैक कर देती है, जिससे कि वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है और उनका पहला जो क्वेस्ट होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। उनके क्वेस्ट कंप्लीट होते ही वहाँ पर गेम मास्टर आ जाते हैं जो उन्हें कांग्रेचुलेशन करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेफ की जॉब में ससाकी की रैंक 1 से 5 हो जाती है, लूसी की रैंक 3 से 5 हो जाती है और कुजुनो की रैंक 1 से 4 हो जाती है। इसके बाद ससाकी गेम मास्टर से पूछता है कि अगर हम लोग 10 क्वेस्ट को पूरा कर लेते हैं तो हमारे साथ क्या होगा, जिस पर गेम मास्टर उन्हें कुछ फ्यूचर के विजन्स दिखाते हैं, जिसमें कि उनकी सिटी पर कुछ मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं और अपनी सिटी को बचाने के लिए वो तीनों उन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। तभी अचानक से वो लोग वापस से अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में आ जाते हैं। वो लोग उसी समय पर क्लास में पहुंचते हैं जिस समय पर वहां से गायब हुए थे। लूसी ससाकी से कहती है कि मेरे टेनिस प्रैक्टिस का समय हो गया है, इसीलिए मैं चलती हूँ, और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर ससाकी और किजुनो एक साथ घर की ओर निकल जाते हैं। यहाँ पर ससाकी अभी भी बहुत घबराया होता है। वो गेम में बिताए गए सभी पलों को याद करता है, कैसे उसने गॉब्लिन से फाइट की और कैसे उसने मॉन्स्टर को हराया। यहाँ पर किंजो उससे थैंक यू कहती है उसकी जान बचाने के लिए। और इसी के साथ इसका पहला और लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं इसके और एपिसोड नहीं लाने वाला हूँ क्योंकि अब मैं ठीक हो गया हूँ, इसलिए अब रीकैप वापस से आने लग जाएंगे। तो मिलते हैं एक और खतरनाक रीकैप के साथ। बाय बाय।